भारत की पावन भूमि देवताओं और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करती रही है। यहाँ हर क्षेत्र, हर राज्य और हर गांव अपनी अलग धार्मिक महत्ता रखता है। इन्हीं में से एक है राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी धाम। यह स्थान पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाने वाले स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और हनुमान जी, जिन्हें यहाँ बालाजी महाराज के रूप में पूजा जाता है, उनकी शरण में आकर अपने दुख दर्द से मुक्ति पाते हैं। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ एक साथ 3 प्रमुख देवता विराजमान हैं। 1 बालाजी महाराज, जो सभी संकटों को हरते हैं। 2 प्रेतराज सरकार, जो अदृश्य शक्तियों पर न्याय करते हैं। 3 भैरव बाबा, जो भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ की परंपरा अनूठी है। यहाँ न तो कोई साधारण पूजा पाठ होता है, न ही प्रसाद घर ले जाया जाता है, बल्कि जो भी प्रसाद मिलता है वही यही खा लिया जाता है या बांट दिया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी का प्रकट होना बहुत समय पहले, जब यह क्षेत्र केवल जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था, यहाँ एक साधारण ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उसी परिवार का एक छोटा बालक अक्सर सपनों में हनुमान जी के दर्शन करता था। उस बालक को बार बार यह आभास होता कि पास के ही एक पहाड़ में दिव्य प्रतिमाएं छिपी हुई हैं। वह बार बार अपने माता पिता को बताता, लेकिन शुरू में किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात वह बालक सोया हुआ था कि उसे स्वप्न में स्वयं हनुमान जी, प्रेतराज और भैरव बाबा ने दर्शन दिए और कहा, बेटा, हम इस पहाड़ी में विराजमान हैं। समय आ गया है कि हमें प्रकट किया जाए और हमारी सेवा की जाए। हम इस स्थान को आने वाले युगों तक भूत प्रेत से पीड़ित लोगों के लिए मुक्ति स्थान बनाएंगे। अगले ही दिन उस बालक ने अपने परिजनों और गांव वालों को यह बात बताई। सब लोग मिलकर पहाड़ी की ओर गए और वहां खुदाई की। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, अद्भुत चमत्कार होने लगे। लोगों को धूप दीप की सुगंध आने लगी। आसमान में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और अचानक चट्टानों के बीच से 3 दिव्य प्रतिमाएं प्रकट हुई। मध्य में बालाजी महाराज, हनुमान जी की बाल स्वरूप की प्रतिमा, दाईं ओर प्रेतराज सरकार और बाईं ओर भैरव बाबा। इन मूर्तियों की विशेषता यह थी कि ये पत्थर से तराशी नहीं गई थी, बल्कि स्वयंभू रूप से प्रकट हुई थी। धाम की स्थापना जब प्रतिमाएं प्रकट हुई, तब गांव के लोगों ने वहीं पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। धीरे धीरे बालाजी महाराज की महिमा पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहते हैं कि जब भी कोई भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति वहां आता, तो वहां मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही चिल्लाने लगता और कुछ ही समय में उसकी मुक्ति हो जाती। यह देखकर लोग दूर दूर से यहां आने लगे। धीरे धीरे यहां एक बड़ा धाम बन गया, जो आज पूरे विश्व में मेहंदीपुर बालाजी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। खास परंपराएं। मेहंदीपुर बालाजी में कुछ अनोखी परंपराएं हैं जिन्हें आज तक पालन किया जाता है। 1 यहाँ पर आने वाला प्रसाद, लड्डू और चूरमा घर नहीं ले जाया जाता, यहीं खा लिया जाता है। 2 मंदिर परिसर में फोटो या वीडियो लेना सख्त मना है। 3 यहाँ झाड़ फूंक की अनोखी प्रक्रिया होती है, जिसमें बालाजी महाराज की कृपा से पीड़ित आत्माएं बाहर निकल जाती हैं। 4 यहाँ आने वाले भक्तों को हमेशा बालाजी महाराज का नाम जपते रहना होता है। मेहंदीपुर बालाजी की संपूर्ण कथा पार्ट 2। बालाजी धाम के अद्भुत चमत्कार। मेहंदीपुर बालाजी धाम केवल एक साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि ये वह स्थान है जहां आस्था और विश्वास जीवंत रूप से अनुभव किए जाते हैं। यहां आए दिन ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। कई भक्त बताते हैं कि जैसे ही वे मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके ऊपर से बोझ उतार रही हो। भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति यहां आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, तो कभी नाचने लगते हैं। यह सब इस बात का संकेत है कि अदृश्य शक्ति उनके शरीर से बाहर निकल रही है। अनेक लोग कहते हैं कि वे वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित थे, लेकिन बालाजी महाराज के दर्शन और यहाँ की विशेष प्रक्रिया के बाद वे स्वस्थ हो गए। प्रेतराज सरकार की कथा। बालाजी धाम में मध्य में हनुमान जी की बाल स्वरूप प्रतिमा विराजमान है। उनके दाईं ओर प्रेतराज सरकार विराजमान है। कहा जाता है कि प्रेतराज सरकार को अदृश्य आत्माओं और भूत प्रेतों का न्यायाधीश माना जाता है।
जब कोई आत्मा गलत कार्य करती है और किसी मनुष्य को पीड़ा देती है तो उसे यहां लाकर प्रेतराज सरकार के सामने खड़ा किया जाता है। तब न्याय होता है और वह आत्मा या तो शांति प्राप्त करती है या फिर दंड पाती है। श्रद्धालु कहते हैं कि वे स्वयं देख चुके हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश की हुई आत्मा यहां प्रकट होकर बोलने लगती है और अपनी भूल स्वीकार कर लेती है। प्रेतराज सरकार की महिमा इतनी अद्भुत है कि कई बार भूत प्रेत से पीड़ित लोग अपने आप ही बालाजी धाम पहुंच जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें यहां ले आती हो। भैरव बाबा की कथा। हनुमान जी के बाईं ओर भैरव बाबा विराजमान है। भैरव बाबा को यहां सुरक्षा और रक्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। कथा के अनुसार जब बालाजी महाराज ने इस स्थान पर अपना निवास बनाया तब उन्होंने भैरव बाबा को आदेश दिया कि भैरव, तुम इस धाम की रक्षा करोगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति इस धाम को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तभी से भैरव बाबा बालाजी धाम के प्रहरी बनकर विराजमान हैं। यहां आने वाले भक्तों को विश्वास है कि भैरव बाबा की कृपा से कोई भी बुरी शक्ति उनके पास नहीं भटक सकती। झाड़ फूंक की रहस्यमयी प्रक्रिया मेहंदीपुर बालाजी धाम में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यहां की झाड़ फूंक की परंपरा, जब कोई व्यक्ति भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित होता है तो उसे मंदिर प्रांगण में विशेष स्थान पर ले जाया जाता है। वहां विशेष मंत्रोच्चार और बालाजी महाराज की स्तुति की जाती है। धीरे धीरे उस व्यक्ति में बैठी हुई आत्मा प्रकट होती है और चिल्लाने लगती है। कई बार लोग अजीब आवाजें निकालते हैं, जमीन पर लौटते हैं, दीवारों से सिर टकराते हैं, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आती। लोग कहते हैं कि यह सब बालाजी महाराज की अद्भुत शक्ति का ही परिणाम है। आखिरकार वह आत्मा प्रेतराज सरकार के सामने अपनी गलती मान लेती है और पीड़ित व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है। बालाजी धाम के नियम और अनुशासन। मेहंदीपुर बालाजी धाम में आने वाले भक्तों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। 1. यहां से कोई प्रसाद घर नहीं ले जाया जाता, प्रसाद वही खा लिया जाता है। 2. मंदिर परिसर में फोटो और वीडियो लेना सख्त मना है। 3. यहां आने वाला भक्त बालाजी महाराज का नाम जपते हुए ही धाम में घूमता है। 4. यहां आए पीड़ित व्यक्ति को तुरंत ही धाम छोड़ने की अनुमति नहीं होती, बल्कि उसे भैरव बाबा के दर्शन करके ही वापस लौटना पड़ता है। भक्तों के अनुभव आज भी लाखों श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने यहां ऐसे अद्भुत अनुभव किए हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। किसी ने कहा कि वर्षों पुरानी बीमारी बालाजी महाराज के दर्शन से ठीक हो गई। किसी ने कहा कि उन्हें सपनों में स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए और यहां बुलाया। कई लोग कहते हैं कि जब वे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उनके मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। मेहंदीपुर बालाजी की पूजा पद्धति। मेहंदीपुर बालाजी धाम में पूजा की विधि अन्य मंदिरों से कुछ अलग और विशेष है। यहां आने वाले भक्त अपने साथ लड्डू और चूरमा का प्रसाद लेकर आते हैं। पूजा के चरण। 1. बालाजी महाराज के चरणों में प्रसाद अर्पित करना। सबसे पहले लड्डू का भोग बालाजी महाराज को लगाया जाता है। 2. प्रेतराज सरकार के दर्शन। इसके बाद भक्त प्रेतराज सरकार के दरबार में जाकर अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। 3. भैरव बाबा की आराधना। अंत में भैरव बाबा के दर्शन करके सुरक्षा और रक्षा की कामना की जाती है। 4. प्रसाद का सेवन। जो भी प्रसाद अर्पित किया जाता है वह यही खा लिया जाता है या दूसरों को बांट दिया जाता है। यहां के पुजारी भक्तों को बताते हैं कि अगर किसी पर भूत प्रेत या टोने टोटके का असर है तो उसे अर्जी और स्वामनी लगवानी चाहिए। अर्जी में विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है जिससे बुरी आत्मा से मुक्ति मिलती है। स्वामनी एक बड़ी भेंट होती है जिसे प्रायः बड़े चमत्कार या इच्छा पूर्ति पर चढ़ाया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी धाम के रहस्य। यह धाम केवल पूजा का स्थान नहीं है बल्कि इसके पीछे कई रहस्य भी छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ की प्रतिमाएं स्वयंभू है, यानी इन्हें किसी ने बनाया नहीं बल्कि ये धरती से प्रकट हुई। मंदिर परिसर में रात के समय कोई रुक नहीं सकता। मान्यता है कि यहाँ रात में स्वयं देवता और अदृश्य शक्तियां विचरण करती हैं। मंदिर के भीतर कोई घंटी या शंख घड़ियाल नहीं बजाया जाता, जबकि अधिकांश मंदिरों में इनका प्रयोग जरूरी माना जाता है। कई भक्त कहते हैं कि उन्होंने यहाँ अदृश्य स्वर सुने हैं, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो या आश्वस्त कर रहा हो।
आज के समय में धाम का महत्व आज के आधुनिक युग में भी मेहंदीपुर बालाजी धाम की महिमा कम नहीं हुई है, बल्कि विज्ञान और तकनीक के दौर में लोग जब हर जगह असफल हो जाते हैं तब वे यहाँ आते हैं और चमत्कारिक अनुभव करते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग विशेष रूप से इस धाम में आते हैं। कई विदेशी विद्वान और शोधकर्ता भी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने माना है कि यहाँ अलौकिक ऊर्जा विद्यमान है जिसे विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। बालाजी महाराज का संदेश। मेहंदीपुर बालाजी की कथा केवल चमत्कारों की गाथा नहीं है, बल्कि यह हमें गहरा संदेश भी देती है। 1. संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आस्था और भक्ति है तो समाधान जरूर मिलेगा। 2. हनुमान जी का नाम लेने से हर बुरी शक्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। 3. जीवन में कभी भी बुराई, झूठ और अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रेतराज सरकार के न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। 4. भैरव बाबा की भांति हमेशा सजग और साहसी रहना चाहिए, ताकि जीवन की कठिनाइयां हमें हिला न सके। मेहंदीपुर बालाजी धाम आज भी लोगों के लिए आस्था, विश्वास और चमत्कार का जीवंत प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां हनुमान जी स्वयं बालाजी महाराज के रूप में विराजमान हैं और हर भक्त की पुकार सुनते हैं। 3. कहा जाता है, जो सच्चे मन से बालाजी महाराज के चरणों में आता है वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। चमत्कारिक अनुभव। मेहंदीपुर बालाजी धाम में आए दिन ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं जो लोगों की आस्था को और गहरा कर देते हैं। एक महिला वर्षों से मानसिक रोग से पीड़ित थी। उसने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब वह बालाजी धाम पहुंची तो मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही अजीब तरह से कांपने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। पुजारियों ने बालाजी महाराज की अर्जी लगवाई और कुछ ही समय में वह बिल्कुल शांत हो गई। आज वह पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी रही है। एक युवक पर बुरी आत्मा का प्रभाव था। वह अक्सर घरवालों को मारने पीटने लगता और रात में अजीब हरकतें करता। उसे मेहंदीपुर लाया गया। जैसे ही वह प्रेतराज सरकार के दरबार में पहुंचा, उसकी आवाज बदल गई और वह आत्मा बोली, मुझे माफ कर दो, अब मैं इसे छोड़ दूंगी। और उसी पल वह युवक मुक्त हो गया। कई भक्त कहते हैं कि यहां आने के बाद उन्हें नौकरी, संतान और स्वास्थ्य जैसी मनोकामनाएं मिली, जो वर्षों से अधूरी थी। मेहंदीपुर बालाजी के प्रमुख उत्सव धाम में पूरे वर्ष कई धार्मिक पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर यहां अद्भुत भीड़ उमड़ती है। 1. हनुमान जयंती। चैत्र माह में आने वाली हनुमान जयंती पर लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। 2. रामनवमी और दीपावली। इन पर्वों पर बालाजी महाराज की विशेष आरती और विशाल भंडारे का आयोजन होता है। 3. मंगलवार और शनिवार। हर सप्ताह के इन दिनों को बालाजी महाराज का विशेष दिन माना जाता है। इन दिनों मंदिर प्रांगण भक्तों से भरा रहता है। धाम का वातावरण और आध्यात्मिक शक्ति। जो भी व्यक्ति इस धाम में आता है वह अनुभव करता है कि यहाँ का वातावरण किसी साधारण स्थान जैसा नहीं है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मन स्वतः ही शांत हो जाता है। यहाँ की पहाड़ियों, प्राकृतिक दृश्य और गूंजती हुई जय बालाजी महाराज की ध्वनि वातावरण को दिव्य बना देती है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा तक में अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को हल्का और सकारात्मक बना देती है। 3. भक्तों के लिए विशेष नियम। धाम के दर्शन करने वाले भक्तों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. प्रसाद कभी घर न ले जाएं, वहीं बांटकर खाएं। 2. मंदिर के किसी भी भाग में फोटो या वीडियो न लें। 3. मंदिर परिसर में किसी भी पीड़ित व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि वहां अदृश्य शक्तियों का प्रभाव होता है। 4. दर्शन के बाद भैरव बाबा के चरणों में प्रणाम करना अनिवार्य है। आध्यात्मिक संदेश। मेहंदीपुर बालाजी की संपूर्ण कथा हमें यह सिखाती है कि आस्था और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी का नाम लेने से हर कठिनाई दूर हो जाती है। जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग अपनाने वाला तभी असफल नहीं होता। किसी भी बुरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा या बाधा से लड़ने की सबसे बड़ी शक्ति है प्रभु पर अटूट विश्वास।
मेहंदीपुर बालाजी धाम एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां आज भी हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, आस्था की शक्ति के सामने हर तर्क छोटा पड़ जाता है। जो भी सच्चे मन से बालाजी महाराज की शरण में आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और वह नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेराय हनुमत बला बीरा। बोलो जय श्री राम।